समाज एवं बातें रखिए। समाज एवं संस्कृति किसी भी राष्ट्र की सुसभ्यता और समृद्धि के वास्तविक सूचक होते हैं। समाज यदि खुशहाल है, उसमें एकता और अखंडता की भावना विद्यमान है, तो संस्कृति आदि सुसभ्य है, उसमें शांति तथा अहिंसा की प्रधानता के साथ सदाचार और वसुधैव कुटुंबकम की भावना विद्यमान है, तो ऐसा माना जाता है कि यह राष्ट्र विकसित है और सुसभ्य है। भारत में सभ्यता एवं संस्कृति प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के नींव इतनी मजबूत थी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेकों विदेशी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के संपर्क में आने तथा उनके बल प्रयोग के बावजूद हमारा सांस्कृतिक महल ढह नहीं सका। हाँ, लगातार आक्रमणों तथा जबरदस्त शोषण और अशिक्षा के कारण इस महल में कुछ दरारें अवश्य पड़ गईं। प्राचीन काल में शक, हूण, यवन आदि आए, मध्यकाल में तुर्क और मुगल आए तथा आधुनिक काल में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज आए। हम भारतीयों ने वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की मान्यता के आधार पर सबों को अपने यहाँ स्थान दिया और उनके साथ घुल मिल गए। मध्यकाल तक आने वाले सभी विदेशी भारत में आने के बाद यहाँ के होकर रह गए। कुछ एक अपवादों को छोड़कर किंतु आधुनिक काल में पुर्तगालियों को छोड़कर शेष सभी विदेशी जातियों ने भारत को लूटने की कोशिश अधिक की। अंग्रेजों ने तो अपने लगभग 2 सदियों के शासन काल में भारतीय समाज को फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर तोड़ फोड़ कर ही रख दिया। अपने संस्कृति और सर्वाधिक प्रमुख विशेषता शांति और एवं अहिंसा को आधार बनाकर ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त की। वर्तमान में भारत में सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाए तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इसे यदि हम 2 स्तरों ग्रामीण एवं शहरी में विभाजित करके देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि परिवर्तन किन परिस्थितियों में और किन कारकों के सहयोग से हुआ है। पूर्व में हमारे ग्रामीण समाज का स्वरूप सामुदायिक एवं सांगठनिक था। उसमें भाईचारा तथा विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर रहता थी। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इनके स्वरूप में आमूल परिवर्तन हुआ है। अब ग्रामीण समाज ने राजनीतिक संगठन का रूप ले लिया है। अब इस कटुता की भावना विद्यमान हो गई है। अन्योन्याश्रयता की भावना तथा समाप्त प्राय ही है। वहीं गांवों में अब अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग संगठनों की स्थापना कर अपनी जातियों या संप्रदाय के बाह्य संगठनों से हाथ मिला रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड।